जिन पर चोरी से बचाने की जिम्मेदारी थी, जिन पर चोरी पकड़ने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने ही चोरी करने में मदद करवा दी। कुछ यही लब्बो-लुआब है हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट का जिसमें सेबी चीफ पर गंभीर आरोप लगाए गए। आप याद कीजिए, पिछली बार भी अडानी के शेयर्स के दाम काफी गिरे थे जब हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी। विपक्ष को एक बड़ा मौका मिला था। अडानी नंबर 2 से गिरते गिरते 20 से बाहर हो गए थे। वक्त बदला, अडानी फिर मजबूत हुए, लेकिन हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट आई और एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई कि क्या मोदी सरकार अडानी को बचाने की कोशिश करती है? क्या सेबी चीफ जिन्हें अडानी पर नजर रखनी थी, उन्होंने ही अडानी के लिए गुपचुप रास्ते बनाए? अडानी ग्रुप हालांकि इससे इंकार कर रहा है, सेबी चीफ इससे इंकार कर रही है, लेकिन फिलहाल ये खबर चर्चा में है। खबर क्या है वो हम आपको बताते हैं। अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग ने शनिवार को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की चेयरपर्सन पर गंभीर आरोप लगाए। यह दावा किया कि सेबी प्रमुख जो हैं माधवी पुरी और उनके पति धवल बुच, वो अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनी में उनकी हिस्सेदारी है। हालांकि सेबी प्रमुख की तरफ से इन आरोपों को निराधार और चरित्र हनन करने का प्रयास बताया गया। सेबी चेयरपर्सन ने सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड डिक्लेयर करने की इच्छा जाहिर की है। अपने पति धवल बुच के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा कि हमारा जीवन और फाइनेंस खुली किताब है। लेकिन यह खबर क्योंकि पिछली बार काफी हंगामा कर गई थी, लिहाजा लोगों में चर्चा केंद्र में है। अगर आपको नहीं याद तो याद दिला दें कि पिछले साल अडानी ग्रुप पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाकर हिंडनबर्ग रिसर्च चर्चा में आई थी। विसल ब्लोअर दस्तावेजों के आधार पर हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि बुच और उनके पति की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग ने इस बार आरोप लगाया कि ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में कथित तौर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों रुपए निवेश किए। इन पैसों का इस्तेमाल अडानी ग्रुप के शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया। हालांकि अडानी ग्रुप कह रहा है कि हिंडनबर्ग ने अपने फायदे के लिए ऐसा किया है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का अडानी ग्रुप ने खंडन किया है। अडानी ग्रुप कहता है कि हिंडनबर्ग ने फायदे के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का गलत इस्तेमाल किया। अडानी ग्रुप कहता है कि ये आरोप निराधार साबित हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया था। लेकिन कहानी जो है वो काफी अलग है। इस रिपोर्ट का अगर आपको समझना है बैकग्राउंड, तो क्या कहा गया वो समझाते हैं। हिंडनबर्ग कहता है कि अडानी ग्रुप पर हमारी रिपोर्ट के लगभग 18 महीने हो गए। रिपोर्ट में इस बात के पुख्ता सबूत पेश किए गए थे कि अडानी ग्रुप कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है। वो कहता है कि स्वतंत्र मीडिया पड़ताल में बात साबित करने के बावजूद सेबी ने कार्रवाई नहीं की। हिंडनबर्ग की तरफ से कहा गया कि हमारी रिपोर्ट में ऑफशोर, मुख्य रूप से मॉरिशस बेस्ड शेल एंटिटीज के एक जाल को उजागर किया गया था, जिनका इस्तेमाल संदिग्ध अरबों डॉलर के अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मैनिपुलेशन में किया गया था। ये सारी जो आरोप है ये अडानी ग्रुप पर लगाए गए और इनके भाई विनोद अडानी पर यह आरोप लगे हैं। फिर कहा जाता है कि विनोद अडानी नियंत्रित कंपनी में टैक्स हेवन बर्मुडा में ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश किया, जिसके बाद मॉरिशस में रजिस्टर्ड एक फंड IPI प्लस फंड में निवेश किया गया। इन आरोपों की पड़ताल का जिम्मा क्योंकि सेबी प्रमुख पर था, लेकिन इसके बावजूद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि 27 जून 2024 को उसे ही नोटिस दे दिया गया। हालांकि इसके जवाब में हिंडनबर्ग ने तब कहा था कि सेबी की अडानी को गुप्त सहायता हमारे रिपोर्ट के पब्लिश होने के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। हिंडनबर्ग सीधे सीधे आरोप जो है वो सेबी चेयरपर्सन और उनके पति पर लगा रहा है कि वो अडानी ग्रुप में इनडायरेक्टली हिस्सेदार है। हालांकि अडानी ग्रुप की तरफ से सेबी प्रमुख माधवी बुच, उनके पति की तरफ से इस बात को लेकर खुलकर कह दिया गया कि ऐसा नहीं है। लेकिन ये आरोप जो है ये गंभीर है। इसी वजह से सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर फिलहाल ये चर्चा के केंद्र में है। इनको लेकर सरकार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष के तमाम नेताओं ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और कहा है कि सेबी क्या अडानी ग्रुप की मदद कर रही थी। इसको लेकर आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी विपक्षी नेताओं ने लगाए हैं कि नरेंद्र मोदी ने जिस सेबी चेयरपर्सन को अडानी ग्रुप पर नजर रखने के लिए रखा था, उन्होंने ही इनडायरेक्टली चुपचाप अडानी ग्रुप की मदद कर दी। ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इससे पहले भी 24 जनवरी 2023 को हिंडन ग्रुप ने अडानी ग्रुप को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसके बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में काफी गिरावट आई थी। हालांकि बाद में रिकवरी आई
उस वक्त भारतीय शेयर बाजार रेगुलेटरी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने हिंडनबर्ग को 46 पेश का कारण बताओ नोटिस भेजा था। अब हिंडनबर्ग की दोबारा रिपोर्ट आई है, देखते हैं इस बार क्या होता है। हिंडनबर्ग तो कह रहा है कि सेबी धोखेबाजों को बचा रहा है। उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे विचार में सेबी ने जिम्मेदारी की उपेक्षा की है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो धोखाधड़ी करने वालों से निवेशकों की रक्षा करने की बजाय धोखाधड़ी करने वालों की रक्षा करने का अधिक प्रयास कर रहे हैं। ये मामला आगे आने वाले समय पॉलिटिकल और होगा, क्योंकि सीधे सीधे हिंडनबर्ग कह रहा है कि भारतीय बाजार के सूत्रों से चर्चा में हमारी समझ में आया कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अडानी ग्रुप को गुप्त सहायता हमारी जनवरी की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई थी। हमारी रिपोर्ट में पता लगा कि इससे भी ने पर्दे के पीछे ब्रोकर्स पर अडानी के शेयरों में शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज करने का दबाव डाला। इससे खरीदारी का दबाव बना और महत्वपूर्ण समय में अडानी के शेयरों को मदद मिली। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जब जनता और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जांच करने दबाव डाला गया, तब से भी लड़खड़ाता हुआ दिखाई पड़ा। शुरुआत में हमारी रिपोर्ट के कई प्रमुख निष्कर्षों से सहमत प्रतीत हुआ। ये सारी बातें कही हैं। इस मामले में आगे क्या होगा, क्या फिर से शेयर बाजार पर इसका असर दिखेगा, ये इंटरेस्टिंग रहने वाला है। लेकिन अडानी ग्रुप को लेकर एक बार फिर खबरें सोशल मीडिया पर लाइमलाइट हैं। ये आगे आने वाले समय में भारतीय सियासत का हिस्सा जरूर बनेगा। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।